आज हम सुनते हैं जैन धर्म की छोटी सी कहानी। चलो शुरू करते हैं। राजभवन सुंदर ध्वजा पताका आदि से सुशोभित था। चारों ओर दीवारों पर कोटों पर अद्भुत सुंदर चित्र बनाए हुए थे। 6 खंड के अधिपति सौधर्म चक्रवर्ती रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। पास में मंत्रीगण तथा अन्य सभासद बैठे थे। संगीत नृत्य गान आदि घुंघरुओं की चमचम से सबका मन मुग्ध हो रहा था। अचानक एक पूर्वभ का बैरी देव बैर लेने की इच्छा से व्यापारी का भेष धारण करके चक्रवर्ती को एक फल भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आपने ऐसा फल कभी नहीं खाया होगा। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न होता है और उससे पूछता है कि भाई, आपने सुंदर स्वादिष्ट फल कहाँ से लाए हैं। व्यापारी ने कहा, राजा, हमारे देश में चलिए, वहाँ आपको ऐसे अनेक फल खिलाऊंगा। देखो, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण चक्रवर्ती का विवेक नष्ट हो जाता है। रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण वह यह नहीं सोचता है कि वह फल किसी और से मंगवा भी सकता है। उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। वह तो सिर्फ फल खाने की इच्छा रखते हुए वह सोचता है कि मैं अकेले जाऊंगा तो कितने फल खाऊंगा। इसलिए वह अपनी पुत्र पुत्री आदि सहित समुद्र में चला जाता है। नौका पर वह हर्ष विलास करते हुए जैसे ही सुख सागर में भ्रमण कर रहा होता है, उसी तरह देवों द्वारा षड्यंत्र फैलाने के कारण वह नौका डूबने लगती है। उसे कोई उपाय नहीं होता। वह देवों से पूछता है, क्या कोई उपाय है बचने का। तो उसके पाप के कर्म के उदय के कारण देव उससे कहते हैं कि तुम अपराजित रमोकार मंत्र को अपने जल पर लिखकर पैरों से मिटा दो तो ही तुम बच सकते हो। उसे वह कुछ भी नहीं, बिना सोचे हुए अपने पास सर्व संपत्ति अनुपम पुण्य का स्थान ऐसे चक्रवर्ती पद का भी जिसे विवेक खो दिया और अज्ञान भक्ति के पर विश्वास करके उसने तुच्छ फल खाने के लोभ में ऐसा वह शुभम चक्रवर्ती इस अनित्य जीवन को नित्य बने रहने के लोभ से वह मौत के भय से ज्यों ही रमोकार मंत्र लिखकर पैरों से मिटाने लगा, त्यों ही पाप का रस अतीब तीव्र होने लगा और नौका डूबने लगी। वह पूर्व का बहरी देव कहने लगा कि मैं यही रसोईया हूँ जिसके ऊपर गरम गरम खीर डाली थी और उसे तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए थे। आर्त ध्यान से मैं बंदर जाति का देव हुआ और अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भव का बैर याद आने से मैंने उसका बदला ले ही लिया का उपाय किया। अब पछतावा करने से क्या होगा। चक्रवर्ती भी ऐसे मानजनक सत्य सुनकर वह कुटुंब परिवार सहित अपना घात देकर तीव्र संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त होता है। साथ में नरक गया और असंख्यात वर्षों का जहाँ एक सागर होता है, ऐसे 33 सागर के लिए वह अनंत दुख सागर में डूब गया। यह जीवन अपने असली स्वरूप को भूलकर उसने तीव्र मोह के कारण महान दुख को भोगता है। ज्ञानी निष्कारण अनंतानंत काल में महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। इस अवसर पर भी जो विषयों में लीन रहते हैं वे राख के लिए रत्न को जलाते हैं। यह जीव आदि आयु तो निरद्री प्रमादों में गवाता है। कुछ इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा सुख अंतर में है, उसको भूलकर दुख को ही सुख मानने रूप झूठे उपाय द्वारा यह जीव अनादि से दुख को ही भोगता है। इसलिए हे जीव, पुनः पश्चाताप करने का समय न आए, ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करें। आप सभी को सादर